हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवाशीष सामंता है और मैं उड़ीसा से हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप लोग आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर का काम करते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारे आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं वो कोई भी एनरोलमेंट एजेंसी के साथ जुड़े हों, उनको एक कॉमन चीज़ उनके अंदर ये रहता है कि हम लोगों को डेली रिपोर्ट भेजना पड़ता है और मंथ एंड में मंथली रिपोर्ट भेजना पड़ता है। तो उसके लिए हम रेगुलरली, मैं जितना देखा हूँ तो सारे लोग एक्सेल सीट में करते हैं और एक्सेल सीट पे ही ऑपरेट करना इजी रहता है सबके लिए। तो मैंने भी ज़्यादा दिन तो काम नहीं किया है, अभी 2-3 महीना ही हुआ है। सालों से आप लोग कर रहे हैं, अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि शायद आपका ये जो रिपोर्टिंग का पार्ट है वो बहुत इजी हो जाता है इस प्रोसेस में। और इसमें और भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसको मैं MS एक्सेस में बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि डिफ़ॉल्ट में हर किसी के सिस्टम में, अगर आपके पास ऑफिस 2002 है, 2007 है, 2010 है, कुछ भी कोई भी वर्जन हो तो ये खुल जाता है उसमें। और ये MS एक्सेस अगर अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं ऑफिस के साथ। अभी तो पायरेटेड सब हो गया है, पूरा फ्री में आ रहा है। तो बस ये फाइल मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। ये मैंने खुद के लिए बनाया था, अपना अपना यूज़ के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, शायद आपके लिए ये काम में आ जाए। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत बहुत ही इजी वे में ही अपलोड हो जाता है डेटा। तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। इसको पहले आप ओपन करेंगे तो ये आपको लॉगिन पहले मांगता है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे लॉगिन बटन दिया हुआ है, आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड पहले मांगेगा आपको। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि आपको आईडी पासवर्ड वही देना है जो आपका एनरोलमेंट एजेंसी ने आपको अपॉइंट किया है। जो आपकी रिपोर्ट में आईडी शो करे वही आईडी आपको यहाँ पे देना है, और उसके हिसाब से मैं आपका आईडी और पासवर्ड दोनों बना के आपको इसका एक कॉपी सेंड करूँगा थ्रू मेल। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी दे रहा हूँ, देखिए, और मैं अपना पासवर्ड देता हूँ इसमें। तो जब इसको लॉगिन करूँगा मैं, तो लॉगिन करने के बाद पहले वो कौन से नाम से ये लॉगिन हुआ है वो आपको शो करेगा इधर, जैसे कि मेरा नाम अभी शो कर रहा है। अभी इसको मैं ओके करूँगा तो ये पहले यहाँ पे सारा वो टेबल, सारा क्वेरी, बहुत सारे फॉर्म्स इसमें हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये लोड हो, मैं आपको और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली ऑफलाइन है, इसका कोई ऑनलाइन उपयोग नहीं है, और ये कम्प्लीटली आपके सिस्टम में ही रहता है, आपके डेस्कटॉप में ही रहता है, ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं होता है। तो ये कम्प्लीटली आपका पर्सनल डेटा है, और इस सिस्टम को लेने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, ये कम्प्लीटली फ्री है क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाया था। और इस वीडियो को देख के आप मुझे इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट देना चाहते हैं, प्लीज़ ट्राई टू सेंड इट थ्रू माई मेल आईडी ओनली, बिकॉज मेरे लिए फ़ोन कॉल अटेंड करना सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो, सबका फ़ोन कॉल अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये लोड होना कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे पहला स्क्रीन क्या दिखा रहा है, देखिए इधर कि यहाँ पे अटेंडेंस मांग रहा है। ये अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिपोर्ट के लिए, मंथली रिपोर्ट के लिए। जैसे कि आज 11 तारीख है तो आज वर्किंग डे है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाएगा, 3 ही ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे, एब्सेंट, अदरवाइज बैंक हॉलीडे और जनरल वर्क डे। तो मैं यहाँ पे जनरल वर्क डे मारूंगा क्योंकि ये जनरल वर्क डे है। अगर आप ज़्यादा कुछ और लिखना चाहते हैं कि अगर एब्सेंट हो रहे हैं तो क्यों एब्सेंट हो रहे हैं, अगर हॉलीडे है तो क्या है, तो वहाँ यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं। और अगर कुछ नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे इन टाइम डालिए, कौन से टाइम पे आप इन कर रहे हैं। जैसे कि मैं 10:15 अभी एंट्री कर दिया। अभी इसको मैं सबमिट मारूंगा तो ये मेन स्क्रीन खुल जाएगा। मेन स्क्रीन में देखिए यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है और मेरा यूज़र आईडी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आपका यूज़र आईडी नहीं शो कर रहा है या कोई भी आईडी शो कर रहा है, तो मान लीजिए कि जो आईडी शो कर रहा है उसी का रिपोर्ट दिखाएगा, दूसरा किसी का रिपोर्ट नहीं दिखाएगा।
यहाँ पे मेन स्क्रीन में देखिए दो ही मेन टैब है जिसके ऊपर हमें काम करना है। एक है अपलोड HTML फाइल। ये HTML फाइल क्या है आपको सबको पता होगा, क्योंकि हम जब डेली रिपोर्ट निकालते हैं हम दो तरह के फाइल सेव करते हैं विथ 1 2 3 पासवर्ड कॉमन। एक CSV फाइल होता है और एक HTML फाइल होता है। वो फाइल यहाँ पे मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। देखिए 23 तारीख का फाइल, जो कि आज मतलब आज 11 तारीख है। इस डेमो दिखाने के लिए मैं 23 तारीख का फाइल एक मैन्युअली बना के रखा हूँ। इसके अंदर देखिए 23 तारीख का HTML फाइल है और 23 तारीख का CSV फाइल भी है। तो ये फाइल को मुझे बस अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे मैं अगर अभी डेट डेली रिपोर्ट मारूंगा और दूंगा 3 तारीख का मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो देखिए इधर मेरे को 3 तारीख का रिपोर्ट दिखा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 23 तारीख का भी रिपोर्ट मारने का कोशिश करूंगा तो ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि 23 तारीख का डेटा अपलोड नहीं हुआ है। 23/5/2021 नहीं दिखा रहा है डेटा। तो वो उसके लिए हमको यहाँ पे सिंपली उस फाइल को अपलोड कर देना है, और उसके बाद क्या क्या रिपोर्ट इसमें से निकल के आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपलोड क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करना है, और हमेशा अपेंड पे ही क्लिक करना है, और डेटा आपको डेटा में ही अपलोड करना है। तो यहाँ पे डेटा कीजिए, अपेंड कीजिए और ब्राउज कीजिए वो जगह जहाँ पे ये फाइल है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, 23 तारीख का फाइल, और डिफ़ॉल्ट की HTML फाइल ही दिखाया, दूसरा कोई फाइल नहीं दिखाएगा। अभी मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा तो ये अपलोड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे वो सीट मांगेगा कि कौन सा सीट देना है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमेशा आपको वो लास्ट वाला 4 नंबर सीट ही देना है, रिपोर्ट 4, ताकि ये एनरोलमेंट का डिटेल इसमें अपलोड हो जाए। इसको नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद क्लोज कीजिए। तो यहाँ पे ये आपको कि क्लियर कैच का ऑप्शन मांगेगा, आप इसको क्लियर कैच कीजिए। उसके बाद वो दिखाएगा डिलीट वन रिकॉर्ड, उसको भी यस कीजिए। अभी देखिए डेली रिपोर्ट में मैं जाऊंगा और 23 तारीख का डिटेल मारूंगा, 23/5/2021। अब देखिए 23 तारीख का रिपोर्ट जनरेट हो गया। तो ये बहुत इजी वे में जनरेट होता है। उसके बाद और क्या क्या फ़ायदा हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि हम लोग किसी की भी अगर रिपोर्ट एनरोलमेंट रिसिप्ट जनरेट करते हैं तो एक बार देने के बाद हम वो सेव नहीं करते, या फिर कोई करता होगा तो बहुत सारे डेटा हमको सेव करके रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वो भी जनरेट होता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने किया हुआ है, अपने पिताजी के नाम से एक डेटा में अपलोड किया था। देखिए मैं ये सर्च कर रहा हूँ, नेम कोई भी नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। तो उनका एनरोलमेंट डिटेल अभी दिखा दिया। उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो कौन से डेट पे कौन से आईडी पे कितना पैसे में हुआ था वो भी शो कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर अदर डिटेल में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में भी ये सारा डेटा आपको एंट्री करना। अगर आप फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप कर रहे हैं, पूरी तरह से फिलअप कर रहे हैं, तो ये डेटा आपको फॉर्म में मिल जाएगा। इसको आप अलग से एंट्री करना पड़ेगा ताकि आप इसका रिसिप्ट जनरेट कर पाएंगे। तो अभी मैं अगर उनका जनरेट रिसिप्ट मारूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये आपका एक डुप्लीकेट रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, जो आप किसी भी कस्टमर को अगर 1 साल बाद भी आता है, 2 साल बाद भी आता है, तब भी आप उसे आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी देखिए डेली रिपोर्ट तो देख लिया, अभी मंथली रिपोर्ट देखिए। मंथली रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मंथली रिपोर्ट आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और इसमें मैं आपको मार्च के महीने का दिखाऊंगा। 23 तारीख यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि 23 तारीख का एंट्री ही नहीं हुआ है, मतलब 23 तारीख का आपने प्रेजेंस डाला ही नहीं। जब आप 23 तारीख हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फ्लैश करेगा। क्योंकि आज 11 तारीख है, मैं 23 तारीख का डाटा जबरदस्ती एंट्री कर रहा हूँ, इसलिए ये शो नहीं कर रहा। आज 11 तारीख है, इसलिए वो 11 तारीख का ही डाटा दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज इसमें है अकाउंट्स। अकाउंट्स बहुत पर्सनल होता है सबके लिए, सारे एजेंसी के लिए बहुत पर्सनल होता है। तो इसका डिटेल मैं आपको पर्सनली ही दे सकता हूँ। अकाउंटिंग में वैसे दिखा दूँ, ये सिंपल सा एंट्री रहता है अकाउंट्स का, कौन से डेट में कितना क्रेडिट हुआ है, कितना बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली फ्लैश होगा। इसमें कोई एक पैसा का भी इधर उधर होने का चांस नहीं है। तो एक ही जगह पे आपको ये सारा चीज मिल सकता है, वो भी बहुत इजी वे में। अगर आप चाहते हैं कि इसको
आप यूज़ करें तो काइंडली मुझे मेल कीजिए या फिर मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरे पास आपका नंबर, सॉरी आपके पास मेरा नंबर भी होगा, ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा मेरा नंबर। फ़ोन बेटर रहेगा कि आप मुझे मेल ही करें, क्योंकि मेल करने से मैं आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए, कैसे ये इंस्टॉल होता है, कहाँ पे सेव करना है, जो भी प्रोसेस है मैं क्लियरली आपको बता पाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे मेल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसको जब बंद करना हो तो कभी भी इसको क्लोज मत कीजिएगा, हमेशा यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कीजिएगा, ताकि ये आपको एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर सके। एंड टाइम बहुत ज़रूरी होता है आपके मंथली रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो काइंडली हमेशा इसमें एंड टाइम दीजिए। जैसे 5 बजे निकल रहे हैं या 4 बजे निकल रहे हैं, जो भी टाइम आप देना चाहते हैं यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट में भी दे सकते हैं और जनरल फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आपको इजी हो उस फॉर्मेट में, लेकिन रेगुलरली एक ही फॉर्मेट में दीजिएगा तो सही रहेगा। थैंक यू।